जी हाँ, सही सुना है आपने। दुनिया पागलों ने बदली है। जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जानना चाहते हैं तो सुनिए। एक व्यक्ति था, वह बोला कि मैं कांच से रोशनी पैदा करूंगा। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने उसका मजाक बनाया कि कैसा पागल आदमी है। लोग बोले, हाँ हाँ, हमको भी लगता है तुम ऐसा कर पाओगे, और पीठ पीछे हंसते रहे। और जब उसने करके दिखा दिया तो लोगों को उस पर विश्वास हो गया। थॉमस एल्वा एडिसन, क्या उसकी लाइफ 500 साल थी? जी नहीं, उसकी भी लाइफ एक एवरेज लाइफ थी। आज भी घर में जो इन्वर्टर लगा है पेटेंटेड बाय थॉमस एडिसन है, लेकिन इसके पीछे सालों की मेहनत लगी होगी। बिजली का मीटर सोचिए, कैसे मेजर करता होगा लाइट को कि कितना यूनिट निकला। हमें सिर्फ रिजल्ट दिखाई देते हैं, इसके पीछे लगी सालों की मेहनत नहीं दिखाई देती। एक और एग्जाम्पल देखिए। एक और शख्स था, बोलता था तरंगों से बातें की जा सकती हैं। उस पर भी दुनिया हंसी होगी कि कैसा पागल है, किस तरह की बातें करता है, यह तो असंभव है। लेकिन उनको पूरा भरोसा था खुद पर और कर दिखाया। ग्राहम बेल, टेलीफोन का आविष्कार किया। मित्रों, इन बातों का मकसद सिर्फ इतना है कि पागलों ने ही दुनिया को बदला है। समझदार लोग तो आज भी बैठकर कमियां ही ढूंढते रहेंगे। अगर आप भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है या ये दुनिया आप पर हंस रही है, तो ये समझ लीजिए कि दुनिया बदलने का काम कर रहे हैं। और अगर हमें किसी काम में कामयाब होना है तो हमारा एटीट्यूड पागलों वाला ही होना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए किस तरह के पागलपन की ज़रूरत होती है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो एक गांव में रहता था। उस गांव के सारे लोग उसे पागल समझते थे। उस पागल आदमी के पास एक ऐसी शक्ति थी कि वो जब भी नाचता था तो उसके नाचने से बारिश हो जाती थी, और ये बात उस गांव के सभी लोग जानते थे। जब भी गांव वालों को बारिश की ज़रूरत होती तो वो उस पागल आदमी के पास जाते और उसे नाचने के लिए कहते, और उसके नाचते ही बारिश हो जाती। एक दिन उस गांव में शहर के 4 लड़के आते हैं, और जब वो चारों लड़के भी इस बात को सुनते हैं कि एक पागल व्यक्ति के नाचने से बारिश हो जाती है तो वे हंसने लग जाते हैं, और चारों जाकर उस पागल से मिलते हैं। वो उससे कहते हैं कि ये सब तो वो भी कर सकते हैं, नाच कर बारिश तो हम भी कर सकते हैं। तभी उस गांव के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो सब मिलकर नाचना शुरू कर देते हैं। आधे घंटे बाद उनमें से एक लड़का थक जाता है और बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का भी थक कर बैठ जाता है। ऐसे ही सभी एक एक करके थक जाते हैं और हाफ कर बैठ जाते हैं, और बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरती। तभी वो पागल नाचने लगता है, और उसके नाचते ही बादल की घटाएं छाने लगती हैं, और करीब 10 मिनट बाद बारिश शुरू हो जाती है। ये सब देखकर वे चारों लड़के हैरान हो जाते हैं और उस पागल से पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया? तो वो उन चारों से कहता है कि मैं सिर्फ 2 बातों पर यकीन करता हूँ। एक, कि मेरे नाचने से बारिश होती है, और दूसरी कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश नहीं हो जाती। उस पागल ने उन चारों को जिंदगी की वो बात सिखा दी जो उन लोगों को किसी ने नहीं सिखाई थी। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी कामयाबी के लिए तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक हम अपनी मंजिल को नहीं पा लेते। हमें हार नहीं माननी चाहिए, और ये यकीन रखना चाहिए कि हम उस काम में सफल जरूर होंगे। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन अपने काम में तब तक लगे रहे जब तक कि वो कामयाब नहीं हो गए। उन्होंने 10,000 बार कोशिश की और तभी बल्ब का आविष्कार हुआ। अगर वो भी सोचकर हार मान लेते कि नहीं होगा और थक कर बैठ जाते तो आज दुनिया में बल्ब नहीं होता। वो तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने अपना सपना पूरा नहीं कर लिया। तो कभी हार मत मानिए और अपने काम पर बने रहिए और अपने आप पर यकीन रखिए। मित्रों, आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर करके और लोगों को भी मोटिवेट करिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आपका धन्यवाद।